हेलो दोस्तों, तो स्वागत है का मेरे चैनल टॉप हिंदी एनीमे में। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो अब जाओ और जाकर उस पार्ट को देख लो ताकि आपको ये पार्ट समझ में आ सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अब जाओ और जाकर उस पार्ट को देख लो। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक वीडियो मेरा पहुंच सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो फिर एक लाइक जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, जियान फॉलन स्ट्रीम गॉड में पॉइजन गर्ल को ढूंढ लेता है और जब ये इसके पास आता है फिर देखता है कि इसे काफी सारे बंदे और एक एक्सपर्ट इसे चारों ओर से घेरे हुए हैं और ये जो एक्सपर्ट है बिंग युआन, ये पॉइजन गर्ल पे अटैक कर रहा है। अब जियान ये देख काफी गुस्सा हो जाता है और पॉइजन गर्ल का हेल्प करने के लिए आगे आता है और यहाँ पे जियान को 3 एक्सपर्ट से फाइट करना पड़ जाता है, मगर जियान इन तीनों से अकेले फाइट नहीं करता। जियान का पपेट एक बंदा से फाइट करता है तो सीनियर याओ दूसरे से फाइट करते हैं और तीसरे से खुद जियान फाइट कर रहा होता है। ये ओल्ड मैन बिंग है जियान से फाइट कर रहा होता है। इस ओल्ड मैन का पावर डूजोंग 2 स्टार पे है और जियान का पावर डूजोंग 1 स्टार पे है। ओल्ड मैन खुद को अपने से लोअर पावर लेवल वाले बंदे से हारता हुआ देखकर काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। अब ये ओल्ड मैन जियान को कहता है, अगर तुमने मुझे मारा तो फिर पता है ना इसका अंजाम क्या होने वाला है। तुम इलेक्शन रीजन में कहीं भी छुप नहीं सकोगे, सोच लो एक बार फिर से। इस पे जियान कहता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे पहले से नहीं पता था? मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे पता है कि आगे क्या हो सकता है, और वैसे भी मैं आइस रिवर वैली से डरता नहीं। अब ये सुनिए बंदा बताता है कि तुम तो ऐसा कह रहे हो कि जैसे कि मेरे वैली में सिर्फ मेरे जैसे ही लोग हैं। मैं अपने वैली में सबसे कमजोर एल्डर हूँ और ये दोनों जो एल्डर तुम देख रहे हो ये मिड लेवल के एल्डर है। अगर हमारे वैली का हाईएस्ट रैंक वाला बंदा यहाँ आ जाए और अगर वो तुम्हारे पीछे लग जाए फिर तुम्हारे दिल के करीब जो भी चीज है और जो भी लोग हैं वो सभी एक एक कर खत्म हो जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है आइस रिवर वैली है क्या? ये 3 ग्रेट वैली में से एक वैली है यहाँ पे। जियान यहाँ आने से पहले ही जानता था कि अगर ये पॉइजन गर्ल को बचाता है इनसे इलेक्शन रीजन में तो इसे आइस रिवर वैली को अपना एनिमी बनाना पड़ जाएगा। ये अलग बात है कि एल्डर बिंग है का बात सच है। आइस रिवर वैली का पावर वैली ऑफ बर्निंग फ्लेम से कम नहीं है, मगर फिर भी जियान पॉइजनस गर्ल को बचाना चाहता है। ये सिर्फ इसे अकेला इसलिए नहीं छोड़ सकता कि इसके आगे आइस रिवर वैली खड़ा है। क्या हुआ अगर ये इन वैली के आगे कमजोर है तो फिर? मगर फिर भी जियान ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है कि ये अपने फ्रेंड्स को हर हाल में प्रोटेक्ट करेगा। अब ये ओल्ड मैन कहता है, अगर तुम और ये पॉइजनस गर्ल हमारे साथ चलो फिर सब कुछ ठीक हो सकता है। हमारे लीडर को हमेशा से ही स्ट्रॉन्ग बंदे पसंद आते हैं। तुम अपने ताकत से हमारे वैली में एक अच्छा पोजीशन हासिल कर सकते हो। जैसे ही ये ओल्ड मैन बोलना बंद करता है जियान अपना अटैक इस पे लॉन्च करता है और ये बिंग है ऊपर हवा में फ्लाई करने लगता है। जियान इसकी बकवास को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाता और इस पे अटैक कर देता है। ये बंदा ऊपर से सीधा नीचे एक पत्थर पे आ गिरता है और जब ये गिरता है फिर हम इसके बॉडी से हड्डियां टूटने का आवाज सुन सकते हैं। इधर जियान इसे खत्म कर चुका होता है तो इधर सीनियर याओ इस ओल्ड मैन बिंग फू को भी लगभग खत्म कर देते हैं। बिंग फू भी यहीं पे आ गिरता है। अब सीनियर याओ जियान के पास आते हैं और आकर कहते हैं, बच्चे मुझे तो मजा आ गया इस बंदे को पीटने में, मगर मुझे लगता है कि ये अभी भी जिंदा है। अब इस पे जियान कहता है, सीनियर याओ आपके बॉडी के लिए जो मेडिसिनल इंग्रेडिएंट चाहिए था अब लगभग वो कंप्लीट हो चुका है। बहुत जल्द आपको आपका बॉडी मिल जाएगा। ये सुनकर सीनियर याओ के फेस पे स्माइल आता और कहते हैं, बच्चे तुम सच में लाजवाब हो, तुमने तो मेरा दिल खुशी कर दिया। मुझे लगा ही था कि तुम ये कर सकते हो। इस बात को बिंग फू भी सुन रहा होता है और ये यहाँ पे सीनियर याओ से कहता है, अगर आप हमारा साथ देते हो फिर हमारे वैली में जो बॉडी स्पेशलिस्ट है वो आपके लिए एक स्पेशल बॉडी बना सकता है और वो भी बिल्कुल फ्री में। अब ये सुनकर जियान काफी गुस्सा हो जाता है। इधर सीनियर याओ इस ओल्ड मैन के पास आकर कहते हैं, सीरियसली हम इस बारे में बात कर सकते हैं? अब ये ओल्ड मैन कहता है, अगर आप इसे और पॉइजनस गर्ल को पकड़कर हमारे साथ वैली चलो फिर हम आपके लिए एक बॉडी रेडी कर सकते हैं। अब ये सुनकर सीनियर याओ इसे गले से पकड़कर ऊपर की ओर उठाते हैं और फिर हमें गर्दन के टूटने का आवाज आता है। सीनियर याओ कहते हैं, बच्चे तुम्हें इन जैसे लोगों को बोलने का मौका नहीं देना चाहिए, नहीं तो फिर तुम कभी मुसीबत में भी पड़ सकते हो। अब ये देख जियान थोड़ा रिलैक्स फील करता है। एक पल के लिए तो जियान को ऐसा लगा कि ये सीनियर याओ भी इसके हाथों से चले गए। सीनियर याओ बोलते हैं, बच्चे तुम अभी यहाँ से नहीं जा सकते हो। अब जियान इन वैली के डिसाइपल को देखकर कहता है, ठीक है इन सभी को भी मार देते हैं। अब जैसे ही पपेट इसके ऑर्डर को सुनता है बस क्या ये अपना पावरफुल पंचेस रिलीज करता है और फिर बूम, सिर्फ 4 ही बच पाए थे पपेट के फर्स्ट अटैक से। कुछ ही सेकंड में यहाँ पे एक एक कर दर्द में चिल्ला रहे बंदों का आवाज सुनने को मिलता है। अब जियान भी ये देख काफी ज्यादा हैरान होता है कि इसके पपेट का पावर पहले से इतना ज्यादा बढ़ गया है। इसके पंचेस का स्पीड भी काफी ज्यादा इंक्रीज कर गया है। यहाँ पे अपना काम खत्म कर जियान अब इस मर रहे बिंग फू के पास जाता है और कहता है, मुझे कुछ जानना है। बिंग फू यहाँ पे जो हुआ ये देखकर कहता है, अगर मेरे वैली को इस बात का पता नहीं चलता है कि यहाँ पे क्या हुआ है फिर भी एक न एक दिन उन्हें सच पता चल ही जाएगा और फिर तुम देखना, फिर तुम बच नहीं सकोगे। अब जियान अपना जेट फ्लेम निकालता है और इसका बॉडी में डालता है। इस फ्लेम के कारण इसे काफी ज्यादा पेन फील होता है। अब जियान इसे पूछता है, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम किस तरह का आइस पावर को यूज करते हो। बिंग फू स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं बताता, मगर जब जियान इसे टॉर्चर करता है फिर ये अपना मुंह खोलता है और बताता है कि आइस पावर ये एक यूनिक टेक्निक है आइस रिवर वैली का। अगर तुम इस टेक्निक को मास्टर करना चाहते हो फिर तुम्हें पहले
पहले डूजोंग क्लास पे पहुंचना होगा, फिर तुम इस टेक्निक को मास्टर कर सकोगे। जियान पूछता है इसके पावर को कैसे कैंसिल किया जा सकता है। इस पे ये बताता है कि ये तो इसे भी नहीं पता, ये किसी को भी नहीं पता होता, सिर्फ लीडर ऑफ आइस रिवर वैली को छोड़कर। ये सुनकर जियान सिंपली यहाँ से सिर्फ इनके सोल को गैदर कर एक बोतल में डालता है और फिर पॉइजनस गर्ल के पास जाता है और कहता है आओ चले यहाँ से, मैं बाद में इस आइस फोर्स को रोकने का तरीका ढूंढ लूंगा। अब जियान अपने पपेट को कहता है सिनलान को लाने के लिए, जो कि एक केव में छुपी हुई। फिर जियान इस फॉलन स्ट्रीम गॉड से डीपेस्ट पार्ट में जाने लगता है। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लाश ही पड़ा होता है और इतने सारे डेड बॉडीज को देखकर पता चलता है कि यहाँ पे किस तरह का बैटल अभी अभी हुआ है कुछ देर पहले। अब जब जियान और इसका ग्रुप यहाँ से चले जाते हैं, यहाँ पे चारों ओर शांति से छा जाता है। ये पीछे अपने सिर्फ लाशें छोड़ जाते हैं। अब इनके जाने के बाद एक बंदा यहाँ पे आता है और जब ये यहाँ पे नीचे की ओर देखता है तो सिर्फ इसे लाश ही लाश पड़ा हुआ दिखता है। ये देखकर एक पल के लिए ये भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। ये इतने सारे डेड बॉडीज को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। ये कहता है ये कौन कर सकता है, क्या हुआ था यहाँ पे। ये बंदा और कोई नहीं बल्कि आइस रिवर वैली से ये वही एल्डर है जो एंट्रेंस को गार्ड कर रहा था। ये बस यहाँ इन बॉडीज को घूर ही रहा होता है। एक एक कर इनमें ये फैमिलियर बॉडी को तलाश रहा होता है, जैसे बिंग युआन का और भी बाकी एल्डर्स का। अब यहाँ पे बिंग युआन के पास एक डिसाइपल का बॉडी था। ये डिसाइपल अपने आखिरी घड़ी में था, ये बस मरने ही वाला था। अब ये धीरे से कहता है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आइस रिवर वैली के लोग की बॉडीज ही है। यहाँ पे 3 एल्डर का बॉडी पड़ा हुआ है। अब ये ओल्ड मैन बिंग सियान इतने सारे डेड बॉडीज को देखकर सोचता है कि कौन है वो, किसके पास इस तरह का पावर है जो इतने सारे लोगों को मार सकता है, और खास करके डूजोंग लेवल के बंदों को भी। इधर बिंग सियान इन बॉडीज को देख समझ नहीं पाता कि यहाँ पे क्या हुआ था। तो दूसरी ओर जियान एक केव में होता है, यहाँ के डीपेस्ट पार्ट में होता है। यहाँ पे जियान पॉइजन गर्ल को नीचे फर पे लेटाता है। पॉइजन गर्ल इसे देखकर कहती है 1 साल में तुम डूजोंग क्लास पे पहुँच गए, अच्छा है। अब लगता है कि तुम्हारे बॉडी के अंदर वो जो डिमोनिक पॉइजन था अब वो नहीं रहा। जियान इसे लेटा देता है। जियान पॉइजन गर्ल के पर्सनालिटी को जानता था, ये इसे ज्यादा बातचीत नहीं करता, ये इसे यहाँ पे रेस्ट करने देता है। अब इसे यहाँ पे लेटाने के बाद जियान इसके बॉडी में अपना स्पिरिचुअल पावर को ट्रांसमिट करने लगता है। ये इसका हाथ पकड़ता है और अपना स्पिरिचुअल पावर को इसको बॉडी में डालने लगता है। जियान अपने स्पिरिचुअल पावर से पॉइजन गर्ल के बॉडी के इनर इंजरी को हील करने का कोशिश करता है, मगर इसके बॉडी के अंदर आइस फोर्स था जो कि अभी तक निकला नहीं है और जियान अभी इसे निकालने का तरीका भी नहीं जानता है। अब ये चिंता करने लगता है कि कहीं इसका नर्व्स इस आइस फोर्स के कारण फ्रीज ना हो जाए। जियान सिनलान से भी पूछता है इस आइस फोर्स को रिमूव करने का तरीका। ये बताती है कि जहाँ तक मैंने सुना है आइस फोर्स रिवर वैली का सीक्रेट टेक्निक है। इसे प्रैक्टिस करने वाले सभी डूजोंग लेवल के ऊपर के बंदे होते हैं। बहुत कम है जो इस तरह के अटैक से खुद को बचा पाते हैं, मगर इसे रिमूव करने का तरीका मुझे भी नहीं पता है। जियान यहाँ पे इस आइस फोर्स टेक्निक के बारे में सोचता है। इसे पता होता है कि इस टेक्निक को कोई भी सीख सकता है, जैसा कि बिंग फून ने भी बोला था। अब जियान इस आइस फोर्स को पॉइजन गर्ल के बॉडी के अंदर चेक करता है और चेक करने के बाद अपने रिंग से एक वुडन बाथ निकालता है और साथ ही काफी सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स भी निकालता है और फिर हॉट बाथ टब भी रेडी करता है। जियान इसमें काफी सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को डालता है। इन इंग्रेडिएंट्स को अपने जेड फ्लेम से कंबाइन कर इस टब में डालता है ताकि इसका इफेक्ट काफी अच्छा हो, और फिर पॉइजन गर्ल के कपड़े को उतारता है और इसे बाथ टब में डालता है ताकि पॉइजन गर्ल हील हो सके, और साथ ही इसे उम्मीद होता है कि इसके अंदर का आइस फोर्स भी इसके बॉडी से निकल जाएगा। सिनलान भी इसका हेल्प करती है इसके कपड़े को उतारने में। यहाँ पे दोनों पॉइजन गर्ल और सिनलान ब्लश करने लगते हैं जियान के सामने, और जियान भी इनके सामने ब्लश कर रहा होता है। अब जियान इस बाथ टब में अपना जेट फ्लेम शूट करता है ताकि ये इसे हीट कर सके, और फिर ये पॉइजन गर्ल को हील करने देता है, और फिर ये पॉइजन गर्ल को बताता है कि ये कैसे इस बात में मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सकती है। फिर हम कुछ देर बाद देखते हैं पॉइजन गर्ल का कंडीशन ठीक होने लगता है। ये देख जियान भी थोड़ा रिलीफ फील करता है। फिर सिनलान को एक पेपर में कुछ मेडिसिनल हर्ब्स लिख कर देता है और कहता है मुझे ये मेडिसिनल हर्ब्स ला कर दो। जियान यहाँ पे सीनियर याओ के लिए एक बॉडी रेडी करना चाहता है। अब जबकि ये फुल्ली आइस रिवर वैली को अपना एनिमी बना चुका है, तो फिर अब जियान को तैयार हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर आगे क्या होगा ये कौन जानता है। सीनियर याओ के हेल्प से इसे इनसे मुकाबला करने में काफी आसानी होगा। जियान सिनलान को अपना पपेट भी दे देता है और कहता है तुम अगर इसे कुछ कपड़े पहना दो तो फिर ये ज्यादा अट्रैक्शन को गैदर नहीं करेगा और ये तुम्हें तुम्हारी जर्नी में प्रोटेक्ट भी करेगा। अब सिनलान पपेट के साथ यहाँ से चली जाती है। इधर इस केव में जियान और पॉइजन गर्ल अकेले रह जाते हैं। पॉइजन गर्ल के बॉडी से आइस फोर्स को निकालने में जियान को करीबन 4 दिन लग जाते हैं, और इस बीच जियान को काफी ज्यादा करीबन 100 से भी ऊपर मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को यूज करना पड़ जाता है, लेकिन इसके बॉडी से आइस फोर्स पूरे तरीके से निकल जाता है। जियान यहाँ पे बैठकर अब ध्यान लगाने लगता है। इधर जियान के पीछे हॉट बाथ होता है जो कि फुल ऑफ मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स से भरा हुआ है। अगर कोई इसमें डुबकी लगाता है फिर उसे पक्का ही काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। ऑन टॉप ऑफ दैट इस बाथ टब में इसकी गर्लफ्रेंड भी है। ये खुद को यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता है, इसलिए जियान यहाँ पे बैठकर आइस फोर्स टेक्निक के बारे में सोचने लगता है। अब थोड़ी देर बाद जियान अपना आंख खोलता है आवाज सुनकर, और फिर पॉइजन गर्ल को देखकर पूछता है क्या तुम्हारे बॉडी से आइस फोर्स निकल गया। ये लड़की स्माइल करती है और अपना सर हिलाती है। पॉइजन गर्ल इस बाथ टब के पूरे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स के इफेक्ट्स को एब्जॉर्ब कर चुकी है। अब जियान अभी से कुछ पील देता है और कहता है इसे
2 या 4 दिन तक खाना तुम, फिर तुम अपना पूरा ताकत गेन कर पाओगी। अब इन दोनों में करीबन लंबा बातचीत चलता है। ये दोनों यहाँ पे अपने बारे में और पास्ट के बारे में बात करने लगते हैं और साथ ही ये पॉइजन गर्ल के पॉइजनस बॉडी के बारे में भी बात करते हैं। बातों बातों में एक नाम सामने निकल कर आता है, हेवनली ड्रैगन पॉइजनस स्कॉर्पियन। पॉइजनस गर्ल बताती है कि ये रैंक 7 का मैजिक बीस्ट है। ये बताती है कि ये जब फॉलन स्ट्रीम गॉड में आई थी, इस जगह पे ये इसे सेंस कर पाती है। ये बीस्ट इस जगह का रूलर माना जाता है। पॉइजन गर्ल बताती है कि ये खुद को इंसान में ट्रांसफॉर्म कर सकता है और जब ये पहली बार फॉलन स्ट्रीम गॉड प्लेस में आई थी, फिर इसका सामना इस बीस्ट से हुआ था और ये बीस्ट उस वक्त इससे शादी करने को कह रहा था। उस वक्त पॉइजन गर्ल काफी इंजर थी, तो ये सिर्फ उससे बचकर सिर्फ भाग ही सकती थी। ये सुनकर जियान यहाँ पे काफी ज्यादा जोर से हंसता है। इसका पावर लेवल क्या है? इस पे ये बोलती है, मुझे लगता है कि वो बिंग फू से ज्यादा स्ट्रॉन्गर था, शायद वो डू जोंग 8 स्टार पे होगा। अब ये सुनकर जियान कहता है, ठीक है तुम रेस्ट करो, जब तुम रिकवर हो लोगी फिर हम उस बेस पे अटैक करने वाले हैं और अगर हम लकी हुए तो फिर हमें उसका कोड भी मिल सकता है और उस कोड के साथ फिर तुम्हारा पॉइजनस बॉडी फिर तुम्हें कभी भी तकलीफ नहीं देगा। जियान अब आगे का प्रिपरेशन करने लगता है। जियान यहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। अगर पॉइजन गर्ल इस पॉइजनस बॉडी पे कंट्रोल गेन कर लेती है, फिर ये किस लेवल पे पहुंच जाएगी। इसे पक्का ही यकीन था कि ये डू जून लेवल पे पहुंच जाएगी और अगर ऐसा होता है फिर जियान के साइड में अब 2 बंदे होंगे जिनका लेवल डू जून होगा और ये जियान के लिए काफी बेनिफिट साबित होने वाला है। और अगर ऐसा होता है तो फिर इसे आइस रिवर वैली से फाइट करने के दौरान इसे कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होगा फिर। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों कमेंट में मुझे जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।